नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपके पास एक बड़ा ही गोल्डन चांस है, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर तक, सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक आपको बीईओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसको हिंदी में खंड शिक्षा अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, और ये बड़ा ही अच्छा पद है। कम से कम अगर पदों की संख्या की बात करें तो कम से कम 300 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। 200 और 300 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास बड़ा ही गोल्डन चांस है। इस एग्जाम को सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने इस बीएड कर रखा है। सामान्य ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। बात किया जाए तो इसमें दो ही पेपर होता है, एक होता है प्री, एक होता है मेंस। प्री पेपर में आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 300 नंबर का होता है। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है 0.33% का। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इसमें आपको करना क्या है, तो जो आपका जो प्री पेपर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो आपका जो प्री पेपर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा जाएगा जीएस, करंट अफेयर और हल्का सा मैथ, और आपका पूछा जाएगा रीजनिंग। देखिए, अगर बात किया जाए जीएस की तो जीएस की अच्छी खासी संख्या रहती है। उसके बाद से सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। जीएस में आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्योग्राफी में आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। पॉलिटी आपसे पूरी पूछी जाएगी। इकोनॉमिक्स आपसे पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं आपके, और उसके बाद से आपका आता है जनगणना से, ये क्वेश्चन आता है। और करंट अफेयर, पिछली बार का अगर आप लोग पेपर देखे होंगे तो पिछली बार का पेपर आपने देखा होगा तो करंट अफेयर से 20 से 21 क्वेश्चन आए थे। 20 से 21 क्वेश्चन करंट अफेयर से आया था। मैथ से आपके 6 क्वेश्चन आए थे, और आपके जो रीजनिंग का पोर्शन है वहां से 7 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाता। सबसे बड़ी जो भूमिका निभाता है वो आपका जीएस और करंट अफेयर निभाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बीईओ एग्जाम को क्लियर करें तो आप अभी से आपने जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि 120 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, और कभी कभी तो 25 क्वेश्चन भी पूछ लेगा। अगली बार हो सकता है कि करंट अफेयर की संख्या बढ़ा दे, तो आपको करंट अफेयर को विशेष ध्यान देना है। करंट अफेयर की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही शानदार तरीके से चलाई जाती है। उसमें आपको कल का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, आज का रिवीजन कराया जाता है, और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का भी हम लोग लास्ट में रिवीजन करते हैं। तो बड़ा ही बढ़िया होता है। 15 से 16 मिनट के वीडियो में ये सब आपको करा दिया जाता है। तो मात्र 15 से 16 मिनट का मेरा वीडियो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से अगर बात की जाए कि बेसिक एजुकेशन में दो ही पद ऐसे हैं जो बड़ी बेहतरीन है। एक होता है बीएसए यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, और एक होता है बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी। तो बीएसए की बात की जाए तो उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का यूपी पीसीएस का पेपर देना पड़ेगा। और अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर देंगे तो उसमें आपको 3 एग्जाम देना तीन चरण से गुजरना पड़ेगा, प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में। और वहां पे फाइट भी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे सिंपल ग्रेजुएशन, सामान्य ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे भी उस फॉर्म को, पीसीएस फॉर्म को भरते हैं, और उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि पदों की संख्या कम रहती है और बच्चे ज्यादा अप्लाई करते हैं उसमें। तो वो आपके वहां पे आपके बीएसए बनना थोड़ा सा कठिन काम होता है, क्योंकि बीएसए आप तभी बन पाएंगे जब आपके पास एक तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, उसके बाद से आप इन तीनों एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, तभी जाके आप एक बेसिक शिक्षा अधिकारी बनेंगे। लेकिन बीईओ एग्जाम के लिए सिर्फ आपको 2 ही एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। एक होता है प्री, जिसमें आपसे 120 क्वेश्चन, 300 नंबर का, 33% का नेगेटिव मार्किंग होता है। तो ये आपके लिए आसान है। इसमें आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, इसमें आपको जीएस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, और उसके बाद से करंट अफेयर पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और करंट अफेयर अगर आप मेरे 16 से 17 मिनट का वीडियो देखेंगे ना, आपका करंट अफेयर लगभग बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है। उसका पीडीएफ देख के बस आपको रिवीजन करना रहेगा, और लास्ट में हम उसका करंट अफेयर का रिवीजन भी टॉपिक वाइज करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये बात हो गई करंट। अब जीएस में आपको देखिए, जीएस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पिछली बार जो पेपर में पूछा गया था वो हिस्ट्री से पूछा गया था। हिस्ट्री से 21 क्वेश्चन आया था। उसके बाद से आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा गया था, पॉलिटी से क्वेश्चन आया था, उसके बाद से आपका यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आया था, और उसके बाद से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था हमारे करंट अफेयर से। करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था पूरे बीईओ पेपर में, सबसे ज्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था। अब 20 से 21 क्वेश्चन करंट अफेयर से आया था। तो करंट अफेयर की भूमिका बहुत ज्यादा है। बात की जब मैथ की, तो मैथ से मात्र 6 क्वेश्चन आए थे, और आपके रीजनिंग भी आता है, तो रीजनिंग से आपके 7 या 8 क्वेश्चन आए थे। तो यही ओवरऑल पेपर आता है।
तो प्री जो होता है वो अपेक्षाकृत उसको निकालना आसान होता है। मैं एक बार सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दूंगा। और उसके बाद अगर बात किया जाए कि मेंस में, तो मेंस में आपका 3 पेपर होता है। एक होता है जीएस का, जीएस भी वहां पे भी जीएस 120 नंबर का ही 300 नंबर का रहेगा, ठीक। उसके बाद से एक हिंदी का पेपर होता है और एक होता है आपका एसए का पेपर, और वो सभी लिखित होता है, उसमें आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब पेपर होते हैं। तो पूरा सिलेबस कैसे आता है पेपर, ये भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। मेंस में कैसे क्वेश्चन पेपर आए थे वो भी मैं आपको बता दूंगा, मतलब सब कुछ। तो अगर आपके पास बीएड डिग्री है और आप चाहते हैं कि एक बहुत कम आसानी से एक आप अधिकारी बन जाए, क्योंकि बीओ की वैकेंसी बड़ी अच्छी है और पद भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जब एक बीओ अधिकारी यानी खंड शिक्षा अधिकारी बन जाएंगे तो आपके ब्लॉक में जितने भी स्कूल आएंगे उन सब का आप करता धरता आप ही रहेंगे। वहाँ पे कौन सी योजनाएं चलाई जाएंगी, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं, शिक्षक रेगुलर क्लास ले रहे हैं कि नहीं, अच्छे से शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ व्यवस्था आपके अंडर में रहता है, आप ही इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी पोस्ट है। आप लोग अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास बीएड डिग्री है और चाहते हैं कि हम थोड़ी सी आसानी से एक अधिकारी बन जाए, तो आपके लिए बीओ का पोस्ट सबसे बढ़िया है। और इसकी वैकेंसी आपको सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक आपको देखने को मिल सकती है, या हार्डली अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम नवंबर तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और रही बात इसका पेपर का, तो इसका पेपर आपका दिसंबर, जनवरी या फरवरी तक आपको करा लिया जाएगा, ठीक है। वो जैसे मान लीजिए कि सितंबर में आएगा तो दिसंबर में पेपर हो जाएगा, अक्टूबर में आएगा तो जनवरी में पेपर होगा, इस तरीके से। मतलब अभी आपके पास अगर टोटल बात की जाए तो 4 महीने का समय है। और करंट अफेयर कम से कम 1 महीने का, 1 साल का पूछता है, क्योंकि अगर आपने जो 16 अगस्त 2020 को पेपर हुआ था उसमें अगर आप करंट अफेयर देखेंगे तो 2019 के भी करंट अफेयर पूछा गया है। तो आपको करंट अफेयर पे विशेष ध्यान देना है, और करंट अफेयर आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। जितने लोग भी आप में से जितने लोग भी बीएड कर रखे हैं, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए अब क्या है, बस अभी एक मौका है तो इसको भुना लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत